गाइस आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन को फर्दर देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन की फर्दर पार्ट को देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट जो सेशन थे ना, सेक्शन उसको बोलते हैं। हमारी जो फर्स्ट सेक्शन थी हम लोगों ने कुछ डिफ्रेंशिएशन को करके हम लोग देखे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग सेशन 2 में आज देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन की कुछ जो पार्ट था, एक d/dx। अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन f(x) और gx डिवाइड के फॉर्म में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, राइट ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अगर डिवाइड की अगर फॉर्म में रहे, जब भी दो फंक्शन रहे डिवाइड वाला फॉर्म में रहे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ये जो पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट किसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये वाली पार्ट का पहले डिफ्रेंशिएशन, ये वाले इसको रेस्ट में मल्टीप्लाई में रख देंगे। तो इसको रेस्ट में रखना है तो gx, राइट ना। उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d/dx डिफ्रेंशिएशन किसका भाई, तो fx का, राइट ना, राइट। उसके बाद फिर माइनस देंगे। फिर मैंने किसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो डिफ्रेंशिएशन मैंने ऊपर वाले का, तो अब नीचे वाले का रखेंगे, तो ये कि इसको क्या रखेंगे, रेस्ट में रखेंगे, राइट। इसको रेस्ट में रखना तो fx हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, gx, d/dx gx हो जाएगा। क्या इसको क्या लिखे, gx बाई में gx का होल स्क्वायर, gx है ना, इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही इजी होता है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई मतलब क्या डिफ्रेंशिएट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बोलूँ आपको एक एग्जांपल दूँ कि डिफ्रेंशिएट करना d/dx sin x बाई cos x का डिफ्रेंशिएशन, छोटा सा sin x बाई cos x का डिफ्रेंशिएशन करना। तो इसको आप करोगे कैसे, पहले फर्स्ट नीचे वाले को एज इट इज जैसा था वैसे लिख दिए, cos x डिफ्रेंशिएशन करना d/dx किसका भाई, तो sin x का, फिर माइनस d/d माइनस sin x को सेम लिख देंगे, d/dx करेंगे किसका डिफ्रेंशिएशन, तो अब इसका cos x का, cos x बाई cos x का होल स्क्वायर, राइट ना। cos x जो है उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू cos x इंटू क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, ये तो साइन में ही, तो cos x का डिफरेंस क्या माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x हो गया। और ये साइन और साइन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या साइन स्क्वायर x होगा, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x बाई cos x का होल स्क्वायर, राइट ना। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, 1 बाई देंगे cos x का होल स्क्वायर। अगर आप देखो यहाँ पे अगर समझने में आपको प्रॉब्लम्स होती है तो मैं इधर समझा देता हूँ। cos देखो साइन x है सबसे आगे वाला, इसको इधर लिख दे, फिर मल्टीप्लाई में होगा cos की डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं हम लोग, cos की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। देखो ये माइनस और ये माइनस, तो एक माइनस क्या आगे में है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, राइट ना, प्लस हो जाता है वो, इसीलिए ऐसा हो, राइट। सो हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कुछ और हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, राइट। आपको मैं एक फार्मूला सिखाता हूँ कुछ। ये जो हमारी चैनल है रहमानी एडवाइज़र, आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जितने भी मैथमेटिक्स जो होता है
उसको इजी वे में पढ़ाते हैं, राइट। कुछ फार्मूलाज है जिसको हम लोग लिखते हैं फार्मूला, राइट। नंबर 1, अगर कोई इन्वर्स के फॉर्म में, राइट, इन्वर्स के फॉर्म में तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा नंबर डी बाई डी एक्स, राइट ना, तो कॉस इनवर्स एक्स, राइट, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस हो जाता रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या रहता है, ये दोनों में कुछ सिमिलरिटीज रहता, ये दोनों में सिमिलरिटीज। यहाँ पे 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस। आपको बताया था कि जो सी से जिसका पोजीशन स्टार्ट होती है उसमें माइनस लिख देते, तो माइनस लिख दिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एज ए सिमिलर रहता, दोनों को आपको मेमोराइज करने में आसान होगी क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें प्लस में, राइट। अब फिर एक फिर लेते दूसरा 10 वाला। अगर 10 डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स है, राइट ना, 10 इनवर्स एक्स है तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, राइट। अब इसी में दूसरा फॉर्म अगर डी बाई डी एक्स लेते, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों केसेस जो होता है ना, ये भी दोनों सिमिलरिटीज है। डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स 1 अपन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस। आपको बोले ये सी से स्टार्टिंग है तो इसलिए माइनस मान ले। ये दोनों एज ए मतलब एक जैसा सिमिलर से, राइट ना, ये भी दोनों सिमिलर। सो नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राइट ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है। कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, एज इट इज दोनों में सेम होता है, सेक और कॉस में, राइट ना। देखो डी बाई डी एक्स, राइट, कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट, इसका क्या होता है 1 बाई एक्स मॉड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एज इट इज क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको ये जो रहता है ना, ये प्रॉब्लम्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1 बाई रूट ओवर मतलब 1 बाई एक्स मॉड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे सी से ये स्टार्टिंग है तो इसलिए इसमें क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट, कोई प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। फिर डी बाई डी एक्स लिखते सर, सेक इनवर्स एक्स लिखते सर, 1 बाई रूट ओवर एक्स मॉड लिख देते, 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ बोलेगा माइनस क्यों नहीं है, ये सी से स्टार्ट में, ये सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस हुआ, ये नहीं है तो ये माइनस नहीं है। क्या हो गया, कितना आपके पास ऑल ओवर 6 फार्मूलाज है, 6 में 2 पार्ट का मेमोराइज मैंने किया। अगर आपको एक बार समरी चाहिए तो मैं एक बार समरी बता देता हूँ, एक बार और भी एक समराइज़ कर लेते हैं हम लोग, फिर से उसी को फटाफट लिखता हूँ मैं, उसको समराइज़ हो जाएगा। जैसे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर साइन इनवर्स एक्स का लिखना है तो क्या लिखते हैं 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस डायरेक्ट मैं बोल दूँ, ठीक है। कॉस इनवर्स अगर एक्स का लिखना है तो क्या लिखते हैं, माइनस दे करके रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों एक सेम। फिर 10 इनवर्स एक्स का अगर लिखना है तो 10 इनवर्स एक्स में हम लोग क्या देते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स एक्स को लिखना है तो माइनस दे करके क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ये इधर हो गया। अब फिर ये दोनों एज इट इज सिमिलर, और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो होता है वो 1 बाई एक्स मॉड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट ना। और सेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस क्योंकि सी से स्टार्टिंग है ना, एक्स मॉड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। ये हो गया, आपको ये 6 फार्मूला मेमोराइज कर लेना, ये बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये तो फार्मूलाज हो गए, अब कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, राइट।
कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं। आसान प्रॉब्लम्स में इजी, जैसे कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स है जिसको आपको करना है, तो आप एक रूल समझ लो, इसको गोल्डन रूल बोलते हैं। क्या है कि पावर और फंक्शन, पावर और फंक्शन, इसको एसएटी बोलते हैं, शॉर्ट आंसर ट्रिक या सरफास मेथड ट्रिक बोलते हैं इसको, राइट। तो इसमें क्या है, किसी का अगर डिफ्रेंशिएशन करना तो पहले एज इट इज आप पावर को प्रायोरिटी देना फर्स्ट पोजीशन, जैसे पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी, जैसे स्क्वायर हो, क्यूब हो या फोर्थ हो, 5 हो, कुछ भी पावर हो। और फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी रहना। तो ये क्या कहना गोल्डन रूल है कि पहले पावर को पहले प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट, एंड देन सेकेंड इज फंक्शन। अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके पास लेता हूँ, जैसे ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। सर ये पूरा मिलाकर के एज इट इज है, तो ये क्या है, कोई पावर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या, सेकेंड पोजीशन पे फंक्शन है, तो पहले हम फंक्शन को प्रायोरिटी देंगे। अगर पावर, अगर देखो ये अगर ऐसे रहता, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। देखो हम लोग को मालूम है कि ई पे पावर जो एक्स है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही रहता है। ये कुछ भी रहे तो ई पे पावर एक्स ही रहता है, ठीक है, राइट। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स है, ई पे पावर एक्स स्क्वायर है, राइट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो ई पे पावर एक्स ये पूरा है, जैसा था वैसे लिख दिया। एक्स भी एक पूरा है, जैसा था वैसे लिख दिया। फिर अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं भाई, इसका ना। फिर डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स स्क्वायर हो गया। इसका क्या, पहले पावर को पहले लिखते हैं, 2 एक्स पे पावर 2 - 1 = 1, राइट ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 2x ई एक्स स्क्वायर, राइट। यही आंसर होगा आपका। ई एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स पे पावर, मतलब 2 - 1 करेंगे तो वो ये 1 हो जाएगा, ये आपका सर क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट ना। एक ये हो गया। अब दूसरी अगर हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स है ई पे पावर रूट एक्स, राइट। ई पे पावर रूट एक्स, ई पे पावर रूट एक्स है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, राइट ना, डी बाई डी एक्स, ई पे पावर रूट एक्स, राइट। अब क्या लिखते हैं, ई पे पावर रूट एक्स जो भी रहेगा वो एज इट इज सेम लिख देंगे, राइट। ई पे पावर रूट एक्स। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स है, ई डी बाई डी एक्स पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। देखो रूट का मतलब होता है कि 1/2 किसी भी नंबर में 1/2, राइट। तो इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया। फिर अब क्या, ई पे पावर रूट एक्स जैसा था वैसे लिख दिया। अब इसका क्या 1/2, और x से क्या करते हैं 1/2 - 1 करते हैं, राइट। अब देखो 1/2 - 1 तो -1/2 हो जाएगा। ई पे पावर रूट एक्स, एक्स पे पावर -1/2 बाई 2 ना, राइट ना। अब देखो इसी को अगर हम लोग लिखेंगे, ई पे पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, यही आपका आंसर हो गया। बाई 2 रूट एक्स, बाई 2 रूट एक्स। अगर आपको ये नीचे अगर विजिबल नहीं होता, ई अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऊपर लेके चले जाता, राइट। अगर नीचे में अगर विजिबल नहीं होता, ये तो यहाँ तक तो आप लिख लिए ना, मैं उसको नीचे वाले को ऊपर लेके चले जाता, ठीक। हम लोग क्या लिखे थे,
ई पे पावर रूट एक्स, ठीक है। इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना था ना, तो 1/2 था इंटू 1/2 इंटू एक्स पे माइनस 1/2 था, ठीक, राइट। ई पे पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, राइट। यही आपका आंसर है। नीचे वाले को ऊपर लेके आ गया, राइट। यही क्या है, आंसर है। सो फिर हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर तीसरा नंबर है लोग साइन एक्स, लोग साइन एक्स। अगर सर यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो बेस क्या है, ई है। अगर ए रहता तो डिनोट करता, अगर नहीं रहता तो बेस क्या है, ई है। क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करने का तरीका। तो हम लोग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स लोग साइन एक्स। देखो मैं इसको लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा है एक्चुअली में। तो डी बाई डी एक्स के जगह में ये, क्योंकि एक्स के रूप में करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक। लॉग साइन एक्स, फिर किसका, आपको इसका तो हो गया ना डिफ्रेंशिएट, अब इसका करना है। तो d बाई डी एक्स ना, x के रूप में, क्योंकि ये x है, x साइन x, राइट ना, साइन x। अब दो लोग का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/x, ये पोजीशन अगर x हो गया तो 1/x, मतलब 1/sin x, राइट, 1/sin x हो गया। अब इनटू के फॉर्म में साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता भाई, तो cos x होता ना, तो ये आंसर क्या होगा, cot x। इसका आंसर क्या हो गया, राइट, cot x हो गया। अब इसको याद रखने की पावर को पहले, उसके बाद फिर फंक्शन, अगर पावर नहीं रहे तो भाई हम लोग फंक्शन को लेकर के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, राइट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर पावर नहीं रहे तो अगर पावर नहीं रहे तो हम लोग फंक्शन को लेकर के डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं, राइट। अब हम लोग एक प्रॉब्लम्स देखते हैं, दूसरा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम्स है, दूसरा है आपका प्रॉब्लम्स है f(x) इक्वल्स x tan इनवर्स x है। तो आपको क्या बोल रहा है कि f'√3 इज इक्वल टू वट, मतलब अगर f(x) अगर डिफ्रेंशिएशन इसका करते हैं, अगर √3 रहता तो इसका वैल्यूज़ क्या होगा, आपसे ये सवाल कर रहा है। तो आपको ये बताना है कैसे। तो हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना बस। अगर डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे d बाई डी एक्स को, d बाई डी एक्स के जगह में क्या फंक्शन ही लिखते हैं। तो इसी को, ये पूरे को एज इट इज़ को हम लोग f'(x) लिख सकते हैं। मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव को f'(x) लिखते हैं, ये पूरे को मैं f'(x) लिख सकता हूँ, इसको f'(x) लिख दिए, f'(x), ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएशन कौन करना है, ये वाला पार्ट करना, दोनों क्या मल्टीप्लाइड में रहता है। पहले का अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं d बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, tan इनवर्स x, ठीक, राइट। उसके बाद फिर प्लस दे करके अब हम लोग क्या करते हैं, x को छोड़ देंगे एज इट इज़, जैसा था वैसी d बाई डी एक्स करेंगे, tan इनवर्स x, राइट। अभी हम लोग tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़े, उसको अभी मैं अप्लाई कर लेता हूँ। इसका क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया, राइट। फिर प्लस x की जगह में हम लोग x लिख दिए, उसका tan इनवर्स x का अब भी हम लोग ने फार्मूला पढ़ा 1/√1/1 प्लस x स्क्वायर, राइट ना। ये हम लोग के पास आ गया, ये f'(x) की वैल्यूज है, tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या, हम लोग को ये वैल्यूज पुट करना है, तो हम लोग ऊपर में लिखते हैं वैल्यूज क्या पुट करना हम लोगों को,
एफ डैश रूट 3 पुट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश रूट 3 अगर लिखना, वैल्यू यही पुट करना, तो ये बराबर कर देते। इसके जगह में एक्स के जगह में क्या रूट 3 अब डालना, एक्स के जगह में रूट 3 डालना, टेन इनवर्स एक्स के जगह में रूट 3 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स के जगह में रूट 3, वाई में 1 प्लस इसकी जगह में अगर स्क्वायर हो जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, टेन इनवर्स रूट 3 प्लस रूट 3 बाई 4, यही आपका आंसर है, रूट 3 बाई रूट 3 4, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा, एक स्टार देकर के लिख देता हूँ, ई पे पावर ए एक्स प्लस बी रहे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना तो बहुत अच्छी बात है जी, आसान, डी बाई डी एक्स, ई पे पावर ए एक्स प्लस बी लिख दिए, राइट ना, प्लस बी है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन पहले ई पे पावर जितना है ए एक्स प्लस बी है उसको लिख दिए। ई पे पावर क्या है जी भाई, ए एक्स प्लस बी है, जैसा था वैसे इसको लिख दिए। कोई प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम्स। अब हम लोग इंटू दे करके फिर डिफरेंस इसका कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स है ए एक्स प्लस बी, ई पे पावर ए एक्स प्लस बी। अब देखो सर क्या आता, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो गया, और ये एक्स का डिफरेंस था 1, मल्टीप्लाई है कांस्टेंट टर्म 1, एक्स का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ए होगा, सिंगल। तो ए ई लिख दी, ए पे पावर एक्स प्लस बी, यही आपका आंसर हो गया सर, ये वाला आपका आंसर हो गया। ए ई ए पे पावर, ई पे पावर है ए एक्स प्लस बी है, ई पे पावर ए पावर है, ई पे ई के ऊपर है ये, ठीक है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब ये तो क्या हो गया, ये जो प्रॉब्लम्स था कुछ ऐसे क्या था, ये प्रॉब्लम्स था, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये सॉल्व हो गया। इन्वर्स का जितना भी था अब सारा चीज़ खत्म हो गया। अब दूसरा हेडलाइंस होता है हम लोगों का कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन किसका, डिफ्रेंशिएशन को डी एफ कर देते, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आ फंक्शन ऑफ आ फंक्शन, डिफरेंशिएशन क्या, फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको मैं बहुत अच्छा है कि दो फंक्शन हैं, जैसे एफ एक्स है और जी एक्स है, दोनों फंक्शन, दो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए एक रूल आता है। मैंने अगर मान लिया कि जो एफ एक्स है उसको मैंने z मान लिया और जी एक्स को y मान लिया, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं डी जेड बाई डी एक्स, राइट ना, डी जेड बाई डी एक्स लिखते हैं, फिर डी जेड बाई डी वाई करते, डी वाई बाई डी एक्स, ये रूल है। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, दो फंक्शन है x और y है, तो डी जेड बाई डी एक्स, राइट, डी जेड बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसमें कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स जो लेंगे उसमें इजी में समझ में आएंगे। प्रॉब्लम में क्या है, साइन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एज इट इज, बस इजी है, एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका देखो, डी बाई डी एक्स लिख दिए, राइट ना। अब किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर, साइन का कर रहे हैं, क्योंकि किसके, ये x है पूरा अभी मेरे पास, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, राइट ना। साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। फिर अब हम लोग को किसका डिफरेंशिएशन करना, ये x वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स लिख देते, राइट ना।
तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब देखो फिर क्या होता, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। एक्स के जगह में कौन है, ये वाला पार्ट है, तो एक्स के जगह में क्या लिख देते, वो लिख देते, राइट। तो एक्स स्क्वायर 1, राइट। फिर इंटू के फॉर्म में कौन है, तो 2x हो जाएगा, सिर्फ 2x और ये कांस्टेंट है उसका 0, राइट ना। अब इसको हम लिख देते क्या, 2x cos x स्क्वायर प्लस 1। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन। पहले इसका किया मीन्स ये साइन वाला, फिर सेकेंड। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको सब पार्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तोड़ तोड़ के। पहले इसको पहले कर दिए हम लोग, फिर देन इसको किए। कहाँ किए भाई, यहाँ किए। पहले ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट। ये क्या होता है, कंपलसरी आपको करना पड़ता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये करना पड़ेगा। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम्स, अगर दूसरी प्रॉब्लम्स अगर हम लोग देखते हैं, क्या है जी, लोग साइन एक्स है। देखो इसकी जगह में अगर मैं इसको अगर एक्स अगर मान लेता हूँ एज इट इज़ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log x लिख सकता हूँ। log x का देखो, अब देखो क्या करना आपको, डिफ्रेंशिएशन करना, तो 1 बाई log x का क्या है, तो 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स होता है, इंटू फिर अब हम लोग को क्या डिफ्रेंशिएशन करना, डी बाई डी एक्स। किसको हम लोग x माने, इसको पूरे को x माने, तो अब इस x का डिफ्रेंशिएशन करना, ये तो पहले log का किया, फिर x का करना ना, तो इसको क्या साइन एक्स लिख दी, वही x को। अब x के जगह में क्या हम लोग माने थे, x किसको माने थे, ये साइन एक्स को, तो 1 बाई साइन एक्स हो गया, इंटू अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स। ये क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया आंसर। देखो आपको अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार मैं बता देता हूँ। ये पूरे को x मान लिया, तो इसको इस तरह से log x ले दो। log x का डिफरेंस तो 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स, एक्स इसको माने तो ये 1 बाई एक्स इसके लिए पुट कर दिया साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स क्या, अब फिर x का डिफरेंस ये वाला का डिफरेंस, इसका वैल्यू क्या ये है, तो ये इसको पुट कर दिया यहाँ, तो साइन का डिफरेंस कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स क्या करते हैं हम लोग, एज इट इज़ लिख दिए सेम, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, राइट। इसमें भी कोई हम लोगों को क्या है, प्रॉब्लम्स नहीं, राइट ना। अब ये तो सॉल्व हो गए। अगर आप देखो इसको रियलाइज़ करें, मतलब आसानी से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि फर्स्ट इसका अगर कर रहे हैं हम लोग, फिर इसका कर रहे हैं, आपको समझना डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है। आप अगर समझो ना डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान है, तो क्या है आपको समझना है कि पहले इस वाला पार्ट का किए, इस वाला पार्ट का किए। आपको क्या करना है, एक भी पार्ट नहीं छोड़ना डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। ये तो होगी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है तो नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स देखता हूँ। मेरे पास कुछ है जो अच्छे प्रॉब्लम्स मैं लिख करके रखा हूँ, जिसको मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है, लिख देता हूँ मैं। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको मैं लिख करके रखता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे लोग है साइन एक्स स्क्वायर है, एक प्रॉब्लम्स है। दूसरा प्रॉब्लम्स है आपके पास, दूसरा प्रॉब्लम्स है साइन है ई एक्स स्क्वायर है, दूसरा है। फिर दूसरा है, फिर तीसरा प्रॉब्लम्स है मेरे पास, क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स है प्लस 1 पे पावर 4 है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है। देखो ये 3 प्रॉब्लम्स है, हम लोग इसको करते हैं 3 प्रॉब्लम्स को। पहला प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन अगर देखोगे, देखो कितना आसान है। आपको क्या बताया, इसको पूरे को मैं कुछ भी x मान लिया, सपोज करो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log x लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स लिख दिया।
फिर डी बाई डी एक्स, एक्स के जगह में कौन है तो ये साइन एक्स स्क्वायर। फिर डिफ्रेंसिएशन अब इसका ये वाला पार्ट का करेंगे, इस एक्स का ये पूरे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, तो क्या एक्स स्क्वायर में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे, राइट, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ लेना, इसका एक्स का वैल्यूज ये एक्स स्क्वायर ये, राइट। अब देखो क्या होता है, ये 1 बाई एक्स के जगह में किसको मानेंगे ये, तो साइन एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया और इसका 2x हो गया, राइट ना, 2x। अब देखो क्या कॉस इस, अब देखो कॉस बाई साइन क्या हो गया, 2x को पहले लिख दे, 2x कॉट एक्स स्क्वायर हो गया, यही आपका आंसर है। कॉट एक्स स्क्वायर हो गया, कॉट एक्स स्क्वायर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। ये तो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है। अब एक बार देख लो, एक्स लिख दिए, पहले इसको लिख दिए, फिर आपको क्या होता है हर एक पार्ट का करना है, पहले इसका लॉग का किए तो लॉग का हो गया, फिर साइन वाला पार्ट को किए साइन वाला, फिर ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट को एक्स स्क्वायर वाला। सो फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, जैसे साइन है ई एक्स स्क्वायर है, राइट ना, ई पे पावर ई है, इस पे एक्स स्क्वायर है, ये पावर है, तो डिफ्रेंशिएशन पहले इसका करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर, पहले इसका पहले डिफ्रेंशिएशन फिर इनटू डी बाई एक्स ये है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, किसका करें, अब पहले साइन का तो गया, अब कॉस का, इसका कर रहे हैं तो ई पे पावर एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दे। फिर जब ये भी हो गया तो अब एक्स स्क्वायर का करना है तो डी बाई डी एक्स, इसके जो में ये फाइनल है, इसका एक्स लिख दिए, फिर एक्स स्क्वायर, राइट ना, राइट। देखो कोस ई पे पावर एक्स स्क्वायर, राइट, कोस ई पे पावर एक्स स्क्वायर, अब ई पे पावर एक्स स्क्वायर का ई पे पावर एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स स्क्वायर ही होता है, और इसका क्या 2x। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज करके भी लिख सकते हैं, एज इट इज़ यही क्या होगी आपका आंसर। अगर अरेंज करके 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर और कोस ई एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। कोस ई पे पावर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। पहले क्या किया हम लोग, पहले साइन का किया, साइन का कर दिया, फिर ये वाला पार्ट का किया, ये वाला पार्ट यहाँ है, फिर इसका किया ऊपर वाले का यहाँ हो गया। कितना 3 पार्ट है, 1 2 3, 1 2 3, राइट, तीनों पार्ट हो गया कंप्लीट। और फिर हम लोग नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है हम लोगों का कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 4। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए पहले क्या, पहले पावर है, पहले क्या पावर को देखते हैं, तो पहले पावर को देखिए, तो पावर को पहले इधर लिखते 4 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो ये क्या 4 माइनस 1 हो जाएगा कितना 3। अब फिर हम लोग डिफरेंशिएशन क्या, अंदर वाला डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, राइट ना। अब क्या हो जाएगा 4 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू 2x, इसका x का क्या था 1 होता है 1। अब इसको लिखते हैं 8x हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही आपका डिफरेंशिएशन है। ये क्या प्लस 1, पहले इसको किए, फिर ये अंदर वाला, फिर ये अंदर वाला, राइट, यही आपका आंसर होगा। सो ये सेशन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट फिर डिफरेंशिएशन देखेंगे। ये जो हमारी जो सेशन थी ना, ये कंप्लीट हो गया। फंक्शन टू फंक्शन की जो बात कर रहे थे हम लोग, ये हमारी सेशन कंप्लीट हुई। अगर गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना।
ये जो हमारी रहमानी एडवाइज़र है इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में।